नमस्कार प्यारे साथियों, आर्यभट्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जिस प्रकार कल भी मैं आपके सामने एक मैथ की एक शानदार सी वीडियो लेकर आया था, जिसमें मैंने कुछ आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी तरह से आज भी मैं आपके साथ मैथ के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आ चुका हूँ अपनी एक शानदार सी वीडियो लेकर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का नया कॉन्सेप्ट। जिस कॉन्सेप्ट को हम आज पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एबी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से एसएससी के एग्जाम में बहुत से बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं और एसएससी हर साल हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो आज हम पहले अपने कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट हमारा? हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एबी रूल। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। आपने सभी ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, समय इज इक्वल टू दूरी बटे, आप सभी ने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम यहाँ से दूरी डी निकाल लें तो हमें स्पीड इनटू टाइम करना पड़ता है। अगर देखो हमारी जो डिस्टेंस होती है ये हमारी कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे, अगर हमने स्पीड बढ़ा दी तो हमारा ये जो होता है टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मतलब ये होता है स्पीड विद कर्व अनुपात है टाइम के। ठीक है, टाइम के अगर हम टाइम बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है एबी रूल। इसी में हम ऐसा ही फॉलो करेंगे। एबी रूल में क्या होता है, एक हमें ऐसी चीज दी जाएगी जो एकदम कांस्टेंट रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, उसमें जो दो पार्टिकल अलग से होंगे जो जिसे हम बढ़ाना घटाना करेंगे और इस हिसाब से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। इस रूल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है यदि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है। देखिए स्टार्टिंग से करते हैं। देखिए चलिए हम आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या बोला है, पहले हमें एक तो दिया हुआ है ए और बी में हमें रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए की जो आय है बी से 25% अधिक है, मतलब ए 25% अधिक है, मतलब 25%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। ठीक है, मतलब ए अगर बी अगर 4 है तो ए हो जाएगा हमारा 5। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। मतलब बी की आय लेनी है, बी लेनी है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो अगर हम यहाँ पे रेशो में देखें तो दोनों में 1 का डिफरेंस है और किस पर पूछी है हमें, ए पर पूछी है। मतलब ए की वैल्यू 5 है तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और इज इक्वल टू ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी 1/5 की फ्रैक्शन लगती है 20%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो देखते हैं हम अपना आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसी मेथड पर रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए हम अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड होगा। मोहन की आय शाम की आय से 40% अधिक है। ठीक है, शाम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है मोहन और शाम में। ठीक है, मोहन की आय शाम की आय से 40% अधिक है, मतलब मोहन शाम को हम 100 मान देंगे और मोहन को मान देंगे 140। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे हम, इससे 2 से काट देंगे, इससे 2 से काट देंगे, 5 बार कटेगा, 2 से ये कटेगा 2 से 7 बार। ठीक है, अब हमसे पूछा है शाम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। मतलब शाम मोहन की तो ये हो गई, शाम की ये हो गई। ठीक है, शाम और मोहन में 2 का डिफरेंस है और मोहन से पूछिए हमने मोहन के से रिलेटेड 2/7। ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन में आ जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे अगर 2 गुना 2/7 गुना 100, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28 सही 4/7%। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा परसेंटेज में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है ए किया है बी किया है से 20% कम है, मतलब ए कम है बी से, बी की ज्यादा है, ए की कम है। तो बी किया है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब बताना है बी जो है ए से कितना ज्यादा है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में, ए और बी में रिलेशन दिया हुआ है, बी की दी हुई है, बी की मान लिया हमने अपनी तरफ से 100, और ए जो है बी से 20% का है, मतलब 80। 0 से 0 खत्म कर दी, 2 से काटेंगे इसको हम 4 बार, ये कटेगा 2 से 5 बार। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी किया है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब ये बी है ये ए है, कितनी अधिक है ए से, ये एक का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बी पर ए पर निकालनी है हमें कितने अधिक है, मतलब ए की आएगी हमें नीचे 4, ये आ जाएगी 1/4, 1/4 गुना 100 करेंगे हम, तो काटेंगे इसको 25% आंसर आएगा हमारा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए सबके सब। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा फनी सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारा, अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, दो में रिलेशन दिया है योगी और केजरीवाल, वाई और पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कितना दिया हुआ है, योगी के जो अंक है वो केजरीवाल से 33.33% ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा है, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/3। ठीक है, मतलब 3 से 4, मतलब इसके 3 होंगे तो इसके 2 होंगे, मतलब एक कम है ना, केजरीवाल कम है तो इसके योगी के 3 है तो केजरीवाल के 2 जाएंगे, एक कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा है केजरीवाल कितना कम है, ठीक है, केजरीवाल की वैल्यू 2 आएगी और योगी कितना ज्यादा है, एक। ठीक है, 1/2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की आयु राधे माँ की आयु से 25% अधिक है तो राधे माँ की आयु करीम की आयु से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 वर्ष राधे माँ की आयु, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्वेश्चन देखना जहां से हमें परसेंटेज दी है कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन में बोला है 25% अधिक। ठीक है, 25% लेंगे हम, 25% उठाएंगे क्वेश्चन को, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। क्या बोला है, राधे माँ और करीम। ठीक है, कितना बोला है, करीम की जो आयु है राधे माँ से 25% अधिक है। ठीक है, इसके हिसाब से लेके चलेंगे हम इसको, मतलब करीम हो गया 4, करीम की आयु राधे माँ की आयु से 25% अधिक है, करीम राधे माँ की हो गई 4, करीम की हो जाएगी 5। ठीक है, 25% अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा है करीम कितना ज्यादा राधे माँ से, राधे माँ कितना अधिक है, एक का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 1/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम 20% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम एक नए मेथड से अगला क्वेश्चन जो करेंगे हम नए मेथड से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एक ही मेथड से बोर हो जाते हैं हम, इसलिए हम नया मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन में ला के। क्वेश्चन में बोला है अगर राजधानी शताब्दी से 16 से 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नए मेथड से करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट हम तो परसेंटेज से उठाएंगे, परसेंटेज दी हुई है इसमें 16 से 2/3%, इस पर फोकस करेंगे हम। ये वैल्यू होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है 6 पर 1 बढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, राजधानी एक्सप्रेस शताब्दी से 16 से 2/3% धीमी है। ठीक है, मतलब धीमी है, मतलब शताब्दी तेज चल रही है, मतलब शताब्दी को 6 मानेंगे तो राजधानी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है कितना तेज है,
मतलब ये राजधानी से कितनी ज़्यादा तेज चल रही है, मतलब ये राजधानी एक डिफरेंस दोनों में एक है। राजधानी की वैल्यू 5 आएगी, 5 होगी राजधानी, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। 1/5, 1/5 जहाँ मिल जाए वो 20% की फ्रैक्शन 20% के बराबर होता है, ठीक है, 1/5, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कैसे हम। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, 1/5, 1/6 कैसे लिख रहा हूँ। जैसे हमारे पास 100% है, इसमें फ्रैक्शन चेंज करना है। परसेंटेज का मतलब होता है 100%, जहाँ परसेंटेज उसके बटे में 100 होता है, मतलब 100/100 काट देंगे, ये 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 50/100, अगर 50% की फ्रैक्शन 50% की वैल्यू देखेंगे हम 50% की बटे इसकी, इसे हटाएंगे, नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है, इसे काटेंगे 1/2, ठीक है, ऐसे 1/2 होती है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, अब इसे लिखा 16 सही 2/3%, इसको कैसे निकाल देंगे हम, ठीक है। 16 किया 48 और 2 50/3, परसेंटेज बताएंगे गुणा 100 कर देंगे फिर, ठीक है। तो काटेंगे, 1 0 से काटेंगे 2, एक बार कट जाएगा, तो बचेंगे हमारे पास 1/6। ऐसे निकालते हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही हम अलग अलग नंबर के लेकर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, रीचा की आय से 15% अधिक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रीचा की आय से 15% कम है। रीचा की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। क्या बोला है क्वेश्चन, रीचा रेशो रीचा, क्या बोला है क्वेश्चन में, रीचा की आय से 15% कम है। रीचा की आय से 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट 3/20, ठीक है। इसकी कम बोली है हमें, रीचा की आय से 15% कम है, मतलब रीचा की ज्यादा होगी, रीचा की हो जाएगी 20, रीचा की आय से 15% कम है, रीचा की ज्यादा हो जाएगी, और ये हो जाएगी 17, 3 घटा देंगे कम, ठीक है। अब हमें निकालना है रीता कितने परसेंट कम है, ये कितना परसेंट कम है। 3 का डिफरेंस आएगा, 3 निकाल लेंगे 17 पे, ठीक है। 17 पे 3 की कमी बढ़ाना है, 17 पे हमें 3 बढ़ाना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आप सॉल्व करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा इसमें 17 सही 11/17%, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना आप, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर बी ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला भी। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमने एबी रूल को समझा था उसी बेस पे क्वेश्चन है। हमें मूल उत्पादन को कांस्टेंट रखना है, बाकी हमें घंटों की संख्या बढ़ानी है और कंपनी में उत्पादन को 35% की कमी करनी है और घंटों की संख्या बढ़ानी है, ठीक है। और मूल उत्पादन बिल्कुल सेम रहना चाहिए, कितने 35% की कमी, उत्पादन में 35% की कमी, 35% को सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत, 35/100 करके काटेंगे इसको 7/20, ठीक है। अब कमी हुई है, मतलब उत्पादन और घंटों की संख्या, उत्पादन में कितनी कमी हुई,
कमी 7 की कमी, मतलब 20 थे, 20 से 13 हो चुके हैं। अगर घंटों के को व्युत्क्रमण पति होंगे, इसके उत्पादन जो होगा घंटों के व्युत्क्रमण का जो होगा, मतलब 13 हो जाएंगे। पहले घंटे 13 लग रहे थे, अब हमें लगेगा घंटे 20। ठीक है, अब देखो कितना 7 बढ़ा है 13 से 7 बढ़ा है 20 करने में। ठीक है, हमें 13 पर सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर निकाल लेंगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम 700 बटे 13 सॉल्व करेंगे, और 13 पंजे 65 का 5, 13 पंजे 65, बचेगा 5 हमारे ऊपर से उतारेंगे 0, 13 किया 39 का 3, हासिल लगेगा 39, हासिल शेष बचेगा 11, ऊपर से उतारेंगे 0 में पॉइंट लाएंगे और 13 अट्ठे 53.85% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वस्तु के पूर्व से 25% की कटौती की गई है मूल्य में, तो वस्तु के नए मूल्य में उसके पूर्व मूल्य तक वापस लाने में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी CHSL 2022। ठीक है, पहले उसका वस्तु का पूर्व में मूल्य 25% की उसमें कटौती की गई, मतलब 25 1/4। पहले उसका मूल्य कितना था, पूर्व मूल्य और वर्तमान। ठीक है, पहले उसका कितना था, 25% की कमी थी, मतलब 4 था, अब 3 हो गया है। ठीक है, अब उसे यहाँ से वापस इसको यहाँ लाना है, 4 लाना है, मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, किस पर, 3 पर, 1/3 इंटू कर देंगे 100, आंसर आएगा हमारा 33 सही 1/3%। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्चा समान रहे। ये भी सेम AB रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसमें भी कीमत और खपत चेंज करनी है, खर्चा में सेम रखना है बिल्कुल, कीमत और खपत में परिवर्तन होगा, खर्चा हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को भी। कीमत 20% की कमी हुई है, कीमत में वृद्धि हुई है, वृद्धि 20% की वृद्धि, मतलब 1/5, मतलब कीमत 5 से 6 हो गई। और मैंने भी आपको बताया था कीमत खपत के व्युत्क्रमण पे होती है, मतलब खपत क्या हो जाएगी, इसमें खपत हो जाएगी 6 से 5। हमें पहले खपत कितनी थी, अब इतनी हो चुकी है खपत, कितनी कमी हुई खपत में, 1 की, कितने पर, 6 पे। ठीक है, गुणा कर देंगे 100, आंसर आएगा इसका। अभी मैंने आपको बताया था 1/6 की फ्रैक्शन वाली 16 सही 2/3%। और ये आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन में आपको ये दिखेगा 16.7%, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2022 में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चलिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्या है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका खर्चा समान रहे। इसी टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का हमने पहला क्वेश्चन किया है। कितना दिया है, कीमत में वृद्धि 28% की वृद्धि। ठीक है, 28% को थोड़ा सॉल्व करेंगे, 28/100 करके 7/25। ठीक है, 7/25 हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे थोड़ा सॉल्व। कीमत का रेशो कितना होगा, 25 से 32 हो जाएगी, और फिर खपत का रेशो इसका अपोजिट हो जाएगा, 32/25। आप देख रहे होंगे यहाँ से कितना कम हुआ है,
खपत कितनी कम हुई है, 7 कम हुई है। कितने पर, 32 पर, गुना 100। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा। 700 बटे 32 कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम थोड़ी सी। 32 दूनी 64, 64 2 बचेगा, शेष बचेगा हमारे पास 6, ऊपर से करेंगे हम 0, 60 बचेगा हमारा, 60 32 कम 32, फिर एक बार जाएगा हमारा, फिर हमारे पास कितना बचेगा, 32 एक बजे, फिर बचेगा हमारे पास 22 28 बचेगा हमारे पास, 28 ऊपर से करेंगे 0। चलो यहाँ से ज़्यादा कैलकुलेशन ठीक, हम ऑप्शन से आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। एक ही ऑप्शन है हमारा, इसमें 21 दिया हुआ है, 21.88%। तो चलिए आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कहाँ पे कमी लगी है, ताकि हम अपनी कमी को सुधार सकें। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो का हर अपडेट आपके पास तुरंत सबसे पहले पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।